नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 31 मई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है हमको लुंगी में ही रहने दें। देश के विकास का भला पहनावे के साथ क्या संबंध है ना? चाहे हमारे नेता सूटेड बूटेड हो या लुंगी में, जरूरत है देश का भला करे, देश को आगे ले जाए। दक्षिण के नेताओं को ही देख ले, सतत विकास के लिए दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा देश एक होते हुए भी भिन्नताओं से भरा पड़ा है। चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो या संगीत, खान पान या कपड़े। वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का संपादकीय, हमको लुंगी में ही रहने दे। जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लेकर शेरवानी पर कमल का फूल लगाया या गांधी टोपी को अपने जीवन में पहनाना शुरू किया, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि दक्षिण भारत के लोग हर मौके पर लुंगी पहनते हैं। सीएम स्टीफन हो या पी चिदंबरम, सभी लुंगी में नजर आते हैं। विविधताओं भरे देश में खान पान और पहनावा पहचान के लक्षण है। भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला ने द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा जो भारत के द्वीप लक्षद्वीप के बारे में है, जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप में हो रहे बदलाव पर लिखा है। बात राजीव गांधी से शुरू करते हैं। 1988 में एक संस्था बनी, द्वीप विकास प्राधिकरण IDA, जिसकी पहली सभा की अध्यक्षता करते हुए राजीव गांधी ने भारतीय द्वीपों में विकास की योजना को हरी झंडी दी, जिसका योजना आयोग ने संज्ञान लिया। भारत में कंप्यूटरीकरण सबसे पहले लक्षद्वीप प्रशासन में किया गया। अरब महासागर में स्थित भारत का यह द्वीप मालदीव देश जैसा है। जब मालदीव के राष्ट्रपति को श्रीलंका के तमिल गुरिल्ले के पकड़ कर ले जा रहे थे, तब भारत ने अपने छाताधारी सैनिकों को भेजकर उनकी रक्षा की, जिसके लिए मालदीव ने भारत को धन्यवाद दिया। यहाँ की 90% जनसंख्या मुसलमानों की है, जिनमें अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं। मुख्य भाषा मलयालम है। इस द्वीप के मनिकाय द्वीप में माही भाषा बोली जाती है और दिवेही लिपि में लिखी जाती है, जो पड़ोसी देश मालदीव से मिलती है। बाकी भाषाओं की लिपि केरल के मालाबार क्षेत्र से मिलती है और पुराने दस्तावेजों में अरबी भाषा में लिखी हुई मलयालम मिलती है। आजकल ये द्वीप कई तरह की खबरों में चर्चा में है। यहाँ पर 4 नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों की धाराओं पर ना जाकर इतना ही कहेंगे कि एक नियम में गाय खाने पर पाबंदी है और दूसरे में गुंडा एक्ट लगा है और तीसरे में द्वीप के विकास के लिए गए फैसले हैं, जिसके साथ भी लक्षद्वीप पंचायत नियम भी है। इन चारों नियमों के कारण विवाद बढ़ा हुआ है। इन विरोधों के पीछे गौ मांस पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी और जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको स्थानीय चुनाव में नामांकन नहीं भरने देना शामिल है। ये सारा मामला स्थानीय है, जैसे गोमांस खाना स्थानीय प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर है। दूसरी बात 2 बच्चों वाली है, जो कई राज्यों में लागू है, और तीसरा शराब को लेकर है। तभी टूरिस्ट जगहों पर शराब एक आम बात है। दुबई या दूसरे मुस्लिम देशों में गैर मुसलमानों के लिए घरों में शराब पर पाबंदी नहीं है। यहाँ पर अधिक मुस्लिम होने के कारण शरीयत का कानून लागू है। मजे की बात यह है कि यहाँ सब गाय सिर्फ सरकारी है, अतः गोमांस पर पाबंदी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपराध की मात्रा कम है, तो गुंडा एक्ट का कोई मतलब नहीं है। डर इस बात का है कि द्वीप के विकास के नाम पर खुदाई और चट्टानों को तोड़कर सीमेंट बनाने का काम शुरू ना हो जाए। चलते चलते कि गुजरात में भाजपा सरकार के भूतपूर्व मंत्री यहाँ के प्रशासन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। यहाँ के सांसद NCP के मोहम्मद फैजल हबीबुल्ला है और जिलाधीश मणिपुर से है, जिनका नाम है S. अस्कर अली।
विकास के लिए हम जैसे हैं हमें रहने दे, चाहे लुंगी में, धोती में या पैंट में। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।